दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का कई राज्यों में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में हो गई झड़प। दरअसल राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाले के केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई अन्य शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को मुंबई में आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान नाटकीय दृश्य देखने को मिला, जब नेताओं और पुलिस के बीच में हाथापाई हो गई। ईडी कार्यालय से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर पुलिस कर्मियों ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोका, जिससे वो नाराज हो गए और भारी झड़प हो गई। कई नेताओं को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी किया जोरदार प्रदर्शन, पुलिस से हो गई भारी झड़प, हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भारी झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। संजय सिंह को कल शाम दिल्ली शराब नीति मामले में उनके आवास पर ईडी ने छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जोरदार हल्ला बोल, हिटलर शाही नहीं चलेगी और बीजेपी होश में आओ के जमकर लगे नारे। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने इस मौके पर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं बीजेपी नेता गुरुवार को राजघाट पहुंचे और दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। गुरुवार को आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के हल्ला बोल प्रदर्शन को गोपाल राय ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है। बीजेपी की तानाशाही का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन का बेंगलुरु में ऐलान किया गया, उसी दिन केंद्र सरकार ने देश का नाम भारत रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी डरी हुई है। यही वजह है कि वो आम आदमी पार्टी के एक एक शीर्ष नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजने का काम कर रही है। टीएमसी, एनसीपी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू सहित अन्य विपक्षी दलों को बीजेपी डराने पर उतारू है। सच तो यह है कि बीजेपी चुनाव हारने को लेकर अभी से भयभीत है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में मंत्री गोपाल राय, मंत्री साहसी, विधायक जनरल सिंह व अन्य नेता और भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि संजय सिंह शेर हैं, संजय सिंह को रिहा करो, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी पर हल्ला बोल, मोदी साहब पर हल्ला बोला, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी और बीजेपी होश में आओ के जमकर नारे लगाए। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने बीजेपी और ईडी को दे डाली खुली चुनौती। कहा यदि भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं तो दिखाते क्यों नहीं। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी और ईडी को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर ईडी को भ्रष्टाचार के 1 रुपए के भी सबूत मिले हैं तो उसे सबके सामने पेश करें। आखिर ईडी भ्रष्टाचार के सबूत को दिखाती क्यों नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि मैं बीजेपी, उनके प्रवक्ता और जांच एजेंसियों को खुली चुनौती देती हूं कि वो भ्रष्टाचार के कोई भी प्रमाण रखें और बताएं। 1 रुपया भी जो संजय सिंह के घर से मिला हो उसके बारे में बताएं, जिसके आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वे बताएं कि उन्हें संजय सिंह के घर से कितने सोने के बिस्किट मिले, कितनी नकदी मिली। सच ये है कि उन्हें संजय सिंह के घर से कुछ भी नहीं मिला। आतिशी ने आगे कहा कि जांच एजेंसियों ने पहले मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए और अब संजय सिंह पर झूठे आरोप लगा रही है। बुधवार को 8 घंटे तक ईडी ने छापा मारा, लेकिन इनको एक भी पैसा नहीं मिला। इनको भ्रष्टाचार का कोई भी पैसा नहीं मिला। मैं बीजेपी पार्टी से बोलना चाहती हूं, अगर वो संजय सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाते हैं, उनके नेताओं को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का एक ही कारण है, संजय सिंह बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं जो उसे पसंद नहीं, इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई है।
अगली बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भड़के सचिन पायलट। बोले ईडी की कार्रवाई केवल विपक्ष पर होती है, सत्ता से जुड़े लोगों पर एक्शन नहीं होता। दरअसल सचिन पायलट ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। ईडी की आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि ईडी का एक्शन लोग देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई विपक्षी लोगों पर ही होती है। ऐसी कार्रवाई बड़े सवाल खड़ी करती है कि सत्ता से जुड़े लोगों पर एक्शन नहीं होता, लेकिन केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कराने में जुटी है। वहीं सचिन पायलट ने यह भी कहा कि बीजेपी जनता को मुद्दों से भटका रही है, मुद्दों पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती। 9.5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वो चर्चा नहीं करना चाहती, वो सिर्फ विवादित और भावनात्मक मुद्दों को हवा देने का काम कर रही है, इसीलिए गलत को गलत बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है और इसका जवाब जनता देगी। अगली बड़ी खबर, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश में बोलने की आजादी छीनी जा रही, 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल देगी। दरअसल अपने ताजा बयान में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश में बोलने की आजादी को छीना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी सरकार बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल देगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि इससे पहले भी कई तानाशाह आए और चले गए, वर्तमान तानाशाही का भी अंत निश्चित है। भारद्वाज के मुताबिक आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने लगातार गौतम अडानी के मामले को उठाया है, इसी वजह से उन पर कार्रवाई की गई। सौरभ भारद्वाज ने ईडी की रेड के बाद कहा कि दिल्ली शराब घोटाला एक ऐसा फर्जी घोटाला है जिसकी जांच पिछले 15 महीने से चल रही है। इस मामले में ईडी और सीबीआई ने अभी तक 1000 ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन कहीं से भी 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के आवास पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सच तो यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हार रही है और हार के डर से विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देगी। अगली बड़ी खबर, मंत्री गोपाल राय ने भी मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले केंद्र सरकार के डर और भय का मंजर सबने दोबारा देखा, ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां ईडी ने जांच न की हो। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार के डर और भय का मंजर दोबारा से सबने देखा। उन्होंने कहा कि जब हम संजय सिंह के परिवार वालों से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि घर का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां ईडी ने जांच ना की हो। इसके बावजूद उनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर उनको ऊपर से ऑर्डर आया कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लो। गोपाल राय के मुताबिक यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। आज देश में मोदी सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई हो गई है। गोपाल राय का कहना है कि सरकार सभी लोगों के मन में यह डर पैदा करना चाहती है कि अगर हमारे विरोध में आवाज उठाओगे तो ईडी और सीबीआई पीछे लगा देंगे। आपको बता दें कि विरोध में गोपाल राय ने कहा कि मरना पसंद है लेकिन डरेंगे नहीं, हमारी पार्टी डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। हम पूरी मजबूती के साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के बजाय अपनी सरकार के खिलाफ बोलने वालों को ईडी और सीबीआई के जरिए डराना चाहती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने कभी नहीं झुकेगी, भले ही हमारी पार्टी के पूरे नेतृत्व को ही जेल में क्यों ना डाल दिया जाए। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी ना खाएंगे ना खाने देंगे और जिसने खाया है उससे निकलवाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह शराब घोटाला है। आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरा विपक्ष बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डराया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाले को लेकर हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीति को घोटाला करने वाली नीति बताया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी घोटाले को लेकर जब पंजाब में कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करती है तो उसको सही ठहराया जाता है, मगर जब उनके नेताओं पर कार्रवाई होती है तो उसको गलत ठहराया जाता है। संबित पात्रा ने कहा कि संजय सिंह कह रहे थे कि शराब घोटाले की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, मगर
अगर वो झूठ बोल रहे थे। उनका कहना था कि उनके घर से कुछ नहीं निकला है। अगर सच में ऐसा होता तो फिर ईडी उनको गिरफ्तार नहीं करती। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शराब घोटाले के सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने फोन किया था। उन्होंने शराब घोटाले का आरोप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह के यहां पर छापेमारी के बाद जो डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं। ये किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएंगे जो आम आदमी पार्टी की चेन में बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ है कि शराब की बोतलें ज्यादा बिकी लेकिन पैसा कमाया। ये लोग कहते थे कि कानून अपना काम करेगा और अब कानून पर ही सवाल उठा रहे हैं। संबित पात्रा ने साफ कह दिया है कि शराब घोटाले में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह के साथ भी वही होने वाला है जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है। बीजेपी ने कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे और जिसने भी खाया है उससे निकलवा कर रहेंगे। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह के बाद अब ईडी की रडार पर आ गए ममता बनर्जी के मंत्री रथिन घोष के घर पर हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। दरअसल ईडी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह छापेमारी मध्यम ग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में हो रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी की यह छापेमारी ऐसे समय में हो रही है जब गुरुवार सुबह से ही डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के यहां भी आयकर विभाग छापे मार रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के ऊपर टैक्स चोरी का आरोप है। इसे लेकर ही उनके यहां पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि ईडी ने बुधवार को ही दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी अब बंगाल में मंत्री रथिन घोष के घर और दफ्तर पर छापे मार रही है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक राजधानी कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना जिले समेत 12 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली मध्य प्रदेश में ईडी क्यों नहीं आती, यहां पर व्यापम से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक में हुए घोटाले। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ईडी हर जगह पहुंच जाती है मगर मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ है फिर भी यहां पर ईडी नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महाकाल के कॉरिडोर में भी घोटाला हुआ है। बीजेपी की सरकार ने तो भगवान की मूर्ति में भी घोटाला किया है। प्रियंका गांधी ने महंगाई से लेकर गरीबी तक के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा। मध्य प्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही बात कहते हैं जो हम कहते हैं। मैंने एक आदमी से पूछा कि चुनाव में क्या होने जा रहा है, इस पर उसने जवाब दिया कि राजा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से यहां पर महंगाई बढ़ी है, गरीब जनता की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। प्रियंका गांधी ने जनता से कहा कि उन्हें किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, जनता को सब कुछ देखना चाहिए और फिर वोट देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि जनता को हमारी बातों में भी नहीं आना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इस पर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी सरकार ने यहां की हर योजनाओं में घोटाला किया है। हम हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखते हैं। आपको बता दें कि धार में हुई इस रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि व्यापम घोटाला यहां पर हुआ, क्या इसकी जांच हुई? अगर आप बीजेपी के खिलाफ लिख दें तो ईडी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। आपको पूछना चाहिए कि ईडी अभी तक यहां पर क्यों नहीं आई है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि मां नर्मदा के साथ में और महाकाल कॉरिडोर की सप्त ऋषियों की मूर्तियों में भी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या भगवान के साथ भी कोई भ्रष्टाचार करता है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को बदलने का समय आ गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।